इब्रानी में क्या लिखा है कि विश्वास बिना से प्रसन्न करना अन्न होना है, ठीक है जी। और परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल, खोजने वालों को, जब आप खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आप बाइबल को खोजते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, भवन में आते हैं, तो यही तरीका खोजने का, और कोई तरीका नहीं है। और लेट लेट करके परमेश्वर के भवन में जाना, ऐसा कोई तरीका बाइबल में नहीं है। आप अपनी तरफ से कुछ करते रहें, उसको प्रभु नहीं जानता है। यह लिखा है कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, और यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगे वह हमारी सुनता है, जब जो कुछ मांगते हमारी सुनता है। लेकिन ध्यान से सुनो, कब सुनता है? अब से पहले जब अब हम इसको देख रहे हैं कि आज जो वचन है, प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने की जो शर्त है, उसको हमने देखी। जब वहां से हम चलते आ रहे हैं कि भजन संहिता 24 का 3-4 में क्या लिखा है, फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि 66 का 18 में क्या लिखा है। जब इन वचन को पढ़ते आ रहे, जब इस वचन में आए, तो अब हम इस चीज को समझें। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, जो हमको बताया गया उसके अनुसार चलेंगे, तब ये वचन पूरा होता है कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आमीन। जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। लेकिन कब? अब इस वचन को अकेले को पढ़ लीजिएगा, और पढ़ करके किसी ने बताया भाई आप इस वचन को पढ़ लो, आपने प्रार्थना की, आपने कहा कि हाँ यार वचन को पढ़ रहा हूँ। जब हम जानते हैं कि जो कुछ उससे हम मांगते हैं हमारी सुनता है, ओके, और जो कुछ हम चाहते हैं वो हमने पाया भी है। लेकिन हम देखते हैं कि नहीं यार, वचन तो कह रहा है कि वो सुनता है और हमने पाया भी है। लेकिन सुनता है, चलो ठीक है, लेकिन हमने पाया तो नहीं है। क्यों नहीं पाया? क्योंकि हम उस तरीके से नहीं गुजरे थे। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है कि जब तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और तुझको स्मरण आए कि तेरे भाई से तेरा कोई विरोध है, जाकर के पहले मेल कर ले। आमीन, है ना। फिर हम वचन में पढ़ रहे कि परमेश्वर घमंडियों का तो विरोध करता, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो जब ये वाली क्वालिटी हमारे अंदर होगी, तब ये पहला यूहन्ना 5:15 का वचन पूरा हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो कुछ हम मुझसे मांगते हैं वो हमारी सुनता है, और जो हमको चाहिए होता है वो हमने पाया है। और अगर नहीं पाया तो इसका मतलब कंडीशन कुछ और थी, हम प्रभु के अनुसार नहीं चल रहे थे, हम अपनी चाल को चले जा रहे थे। घर बनाया, जूता टांग दिया, घर बनाया, चौखट पर हमने नींबू मिर्च टांग दी। देखिए मेरे मसीह में, मैं आप लोगों को बता रहा था, जगाधरी की बात है, एक परिवार की, एक की चिकन की शॉप है, वो प्रभु में बहुत अच्छे हैं, तो उसको करता है, वो भी रहेगा। अगर उसे ना पता, उसने वचन को जाना शुरू किया, उन सब चीजों को हटा दिया और सिर्फ प्रार्थना करता परमेश्वर से। 4-5 दुकानें और है वहाँ चिकन की, इस बंदे की सबसे ज्यादा चलती है। अब दूसरे वाला देख करके यार उसकी दुकान ज्यादा चल रही है, कभी वो घोड़े की नाल ठोके, काली घोड़े की नाल मिल जाए ना, काम पूरा चल जाएगा। पहले काला घोड़ा ढूंढ, फिर नाल पक्का करके उसी की है कि नहीं है, ठीक है जी। फिर नींबू मिर्चे भी हर शनिवार को टांग लेता है। तो ये बातें मेरे प्रभु ने नहीं कही है, और इसके टांगने से, इसके होने से भी कुछ हो रहा होता। अगर इससे कुछ हो रहा होता तो कब का हो जाता, और मैं और आप बहुत ज्यादा पंगा ना लेते, यही टांग दिया करते जब हम उससे कुछ मांगते हैं। आमीन, समझ पा रहे? ठीक है ना। जब हम उससे कुछ मांगते, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और नम्र और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। अगर अनुग्रह चाहिए तो दीन बन जाइएगा, अनुग्रह चाहिए तो पलट कर जवाब देना बंद कर दीजिएगा। अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, उसका अनुग्रह भी हम पर हो गया तो किसी भली वस्तु की गति नहीं होगी। लास्ट वीक में बताया जाता, सिस्टर सुमन की दुहाई थी कि किसी ने उन पर इल्जाम लगाया, उनके सगे रिलेशन में, सगे रिश्तेदार नंदोई ने इल्जाम लगाया, उनकी ननद मर गई। 1 महीने बाद उनको पता चला कि उनके 5 लाख रुपए की चोरी हो गई, 5-6 लाख रुपए का जेवर, ऐसा कुछ हुआ, और इन्होंने इल्जाम इन पर लगा दिया। एक बार वहां बुलाया, पुलिस वालों ने परेशान किया, वो बेचारे वो क्या करेंगे, अपने काम को कर रहे हैं। फिर दोबारा बुलाया, फिर ये एसपी के पास गए। जब वहां पहुंचे तो तरीके से बात हुई। वो कह रहे 1 महीने बाद तुम कह रहे हो चोरी करिए, बताओ, ठीक है जी, सबूत दो। कोई सबूत नहीं,
कोई जेवर की रसीद नहीं है, उल्टा वही फंस गए। 6 लोगों का नाम लिखवाया गया था, सबके सब गालियां निकाल रहे थे, जूता भी निकाल लिया मारने के लिए, लेकिन सुमन बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये वो दीनता जो परमेश्वर को भाती है। और तेरे पाक भवन में कौन रहेगा? बिल्कुल पढ़ी लिखी है ही नहीं, एक भी शब्द नहीं उनको पढ़ना आता है, लेकिन उस चीज को उन्होंने जान लिया कि प्रभु कह रहा था, उसको मानने में क्या है। जबकि उनको परेशान कर दिया, उनकी लड़की पे इल्जाम लगाया गया। वो छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर के, उस दिन बारिश भयंकर थी, उस बारिश में यहाँ से देहरादून गई, पैसा बर्बाद कर रहे, कावड़ का समय चल रहा है, बसें चल नहीं रही है। सुबह 4 बजे घर से निकले, भूखे प्यासे, टेंशन में होकर के वो जा रहे हैं। उसके बाद कितना क्रोध आना चाहिए, यहाँ तक कि पुलिस वाले ने भी कह दिया इनको, तो बहना पत्थर की बनेगी हो क्या? तो लोग जाने कि तुम्हारी गवाही क्या है। हाल ही में क्या हुआ, एक प्रभु के सेवक हैं, उनकी लड़की की सगाई कहीं हुई, तो जिनसे उनकी सगाई हुई, इसको ध्यान से समझिएगा, जिनसे सगाई हुई अभी बात नहीं बन रही थी, पहले कभी बात हुई उनकी, अभी नहीं हुई थी, फिर पहले बात हुई तो फिर बात खत्म हो गई। दोबारा ये महिला चर्च में बैठी हुई थी, चर्च में से खत्म करके इसने पास्टर को फोन किया, कहने लगी कि मुझको अगुवाई हो रही है कि मैं आपकी लड़की हो और हमारा लड़का हो। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए। चले नहीं, मैं प्रार्थना कर रही थी, पिछले हफ्ते भी प्रार्थना कर रही थी, तब भी मुझे ऐसा लगा मुझे आप ही की लड़की नजर आई। फिर मैं इस बार भी प्रार्थना कर रही थी और मैं भवन में हूँ, उपवास का समय है, मैं प्रार्थना कर, मुझे आपकी लड़की नजर आ रही है। अगर ऐसा है प्रभु की ओर से, ठीक है, बात हो गई थी। इन्होंने कहा ठीक है ना, हम वहाँ सगाई नहीं करेंगे, कहीं और, ठीक है जी। तो उस पास्टर ने कहीं और जाकर के अपनी लड़की की सगाई देखा देखी के लिए बात बन गई। अब देखा देखी के लिए बात बन गई, वही तैयारी से उन्होंने अंगूठी पहना दी, लड़की वालों ने अंगूठी रिश्तेदार की लेकर के पहना दी, बाद में हम लोग बदल लेंगे, इतना हुआ। यहाँ से हो गया जी, बात बिल्कुल पक्की हो गई। ओके, अब तय हुआ कि उस दिन हम लोग आएंगे। उस दिन प्रभु के सेवक को जैसे टीका होता है वो करने जाना था, तो वो जाने वाले थे, तो उस दिन ना जा करके उन्होंने विचार किया हम कल जाएंगे। कल वो एक दिन आज जाना था, वो नहीं गए, अगले दिन जाना था। होता क्या कि उधर से फोन आता है कि सुनो मेरा लड़का ना मना कर रहा है। अरे भाई क्यों, क्या हो गया, है ना? नहीं, वो कह रहा है कि मैं 2-3 साल तक शादी नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन उस दिन वो साथ बैठ के खाना भी खाया, बात भी करी, आए भी तुम लोग, लेना देना भी सब कुछ हो गया, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन क्या हुआ, वो कहने लगे नहीं मैं नहीं कर सकती। चलो जी कोई बात नहीं जी, बात खत्म हुई। अब हुआ क्या कि थोड़े दिन में जब लोगों को पता चला कि ऐसा हो, तो लोग बोले रहे तुम उनके पास जाओ, उनकी बेइज्जती करो, पंचायत करो। लेकिन क्योंकि प्रभु का खादिम है, इसने कहा उनका सब कुछ नहीं करना। जबकि अगर लड़के वालों ने लड़की को मिलाई दी है तो लड़की वाले बढ़ा कर देते हैं ना, तो बढ़ा कर दी, उसकी माँ को भी पैसे दिए होंगे, उसके बाप को भी दिए होंगे, घर वालों को भी दिए होंगे, और खाने होने में भी 10,000 रुपए का खर्च हो गया। इसने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, प्रभु जाने, ठीक है। पर इनको वो अंगूठी वापस लेनी थी, वापस मतलब कि भाई तुम अपनी लो, अपनी, क्योंकि ये अंगूठी किसी की है, सिर्फ इसलिए वो अंगूठी बदलनी थी। अब इस अंगूठी को जब बदलने की बात आई तो ये कहने लगे कि वो अंगूठी बदलनी है। तो एक बार ये प्रभु का सेवक उनके यहाँ गया, ये बात शायद उत्तराखंड की है, रुड़की के हरिद्वार की, वो वहां गया तो वो नहीं मिली, वो वापस आ गया। फिर दोबारा गया तो वो जिसके साथ बात करनी थी वो नहीं मिले, तो इस तरह से बात हुई। तीसरी बार उसने अपने लड़के को भेजा तो बात नहीं की, उसने कहा मैं तो घर भूल आई। अभी 26 जून की बात है, 26 जून को वो पास्टर खुद गया, बात करके उसने उसकी बहन को कहा कि आप उसको बोल देना तो चर्च में आपको मिलेगी कि वो पास्टर जी आएंगे, उनकी अंगूठी दे देना। तो उसने बात भी नहीं की। जब उनके घर गए वो आकर के बैठी तो इधर की बातें करने लगी, फिर कहने लगी कि वो अंगूठी मैंने गिरवी रख रखी है और मैं 5 तारीख को तुम्हें दे दूंगी। समझिएगा, ठीक है जी। अब दोबारा से 5 तारीख को, चलो जी 5 तारीख को दे देंगे, ओके चलिए। फिर अगले 5 तारीख नहीं आती, अगले दिन ही फोन आता है कि अब तो बहुत दिन हो गए और आप अंगूठी क्यों मांग रहे हो, और क्या पता तुम उसमें कुछ करा दो। क्रिश्चियन है, भवन में जाती है, लोगों के घरों में प्रचार करने जाती है और बोल क्या रही है, क्या पता तुम उसमें कुछ करा दो। एक बात। दूसरी बात कहने लगी नहीं, चाहे तुम्हारी भारी चाहे हमारी भारी, ना मैं वापस लेती हूँ ना मैं वापस देती हूँ, और कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु के संदर्भ में ठीक है, पर हम अपने आप ले लें, कहते ठीक है जो तुमसे होता है कर लो।
ध्यान से समझिएगा, जो तुम स्वतः कर लो। प्रश्न कहा कि क्या यही प्रभु के सेवक ने कौन पर कहा क्या यही मसीहत है? तो कहती है कि अपनी मसीहत अपने पास रख। मैं क्या कहना चाह रहा आप लोगों को, तेरे पाक भवन में कौन कहाँ रह सकता है? जब सोचो अभी ये चर्च में थी और 26 जून को दिन संडे का दिन था। संडे के दिन में प्रभु का सेवक उनके यहाँ गया तो वो चर्च से आई है। चर्च से आकर के फिर वो दोपहर को जब इनकी आपस में बात हुई तो वो बहसबाजी करने लगी। अब कहाँ चला गया परमेश्वर? और अब थोड़ी देर में 5 बजेगा, इन लोगों के घर में विजिट करने जाती है। पास्टर ने इनको तुम लोगों के घर में जाकर के प्रार्थना करो। अब सोचो, क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? लेकिन लोग लगे हुए। तो अब इसको समझने की कोशिश करना कि वो क्रिश्चियन है, हमें अंग्रेजी आती है, हम प्रार्थना में जाते हैं, पास्टर हमें सबसे आगे खड़ा करता है, मैं तो खड़े होकर के गीत गाती हूँ। आप कुछ भी कर लीजिएगा, इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप घमंडी हैं, अगर आप घमंड कर रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा अभी? पहला पत्रस 5:5 में पढ़ा कि परमेश्वर घमंडियों का तो विरोध करता, परंतु नम्र लोगों, दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। आप नम्र है, दीन है, आप सह लेते हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे ना। समझ पा इस चीज को कि तेरे पाक भवन में कौन, यदि तेरे भाई को तुझसे कोई बैर हो, छोटी सी अंगूठी 5-7 हजार रुपए की बड़ी होगी, सिर्फ इतने पैसे के लिए हम क्या कर रहे हैं? वो गलत बातों को, गलत मैसेज जा रहा है, गलत बातें हैं। उस पास्टर ने रिकॉर्डिंग कर रखी है, रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। पास्टर है खुदा का खातिम है तो समझदार, उसने वीडियो भी बना रखी है। जब उनके यहाँ के बातें होती है उनकी वीडियो बनाता रहा, वो बोल रही थी उसकी वीडियो बनाता रहा, वीडियो बना ली। फिर जब फोन किया तो उसने रिकॉर्डिंग भी कर ली, उसके बाद सबूत भी है। और चाहे तो अपने लोगों को ले जा करके बात कर सकता, बेइज्जती भी करा सकता, कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरा लेखा कौन लेगा? मेरा परमेश्वर। और मुझ में इन अड़म्बरों में, इन लड़ाई झगड़ों में, उलझनों में नहीं पड़ना चाहता। मुझको आशीष चाहिए, परमेश्वर से आशीष चाहिए। अगर मैं तुम्हारे चक्कर में रहूंगा, अगर मैं उसके चक्कर में रहूंगा, छोटी छोटी बातों में रहेंगे। अच्छा, सुमन बहन बोलने लगे, अच्छा हाँ इसने मेरी लड़की के लिए गलत बोला, इसने मुझे परेशान किया, पुलिस वालों ने कहा आपको इन्होंने बहुत परेशान किया, आप चाहो तो मार सकते हो। लेकिन हमारी बहन ने, सुमन ने कुछ भी नहीं कहा और कहा कि प्रभु जाने, तेरे पाक भवन में कौन रह सकता है? आमीन, है ना। आपको मौका मिले आपका बदला लेने का तो बहुत आसान है, 1 मिनट में पता ले सकते हैं। ठीक है, पुलिस वाले खुद हैं, एसपी साहब भी यहाँ हैं, इसने हमें परेशान किया, अब हम इससे भले, ठीक है, प्रभु जाने जो करना, हमको कुछ भी नहीं करना है। हालेलुया। जब परमेश्वर के मंदिर में आते हो तब की बात है। पहले हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर तेरे पर्वत पे कौन खड़ा रह सकता, तेरे पर्वत पे कौन चढ़ सकता है। फिर हम देखा कि यदि तुझे शरण आए तो जब अपनी भेंट लेकर के परमेश्वर के समीप आता है और तुझको याद आता है कि कोई विरोध है, कल पड़ोसी से लड़ाई हुई थी, तेरी बैर हो गया है ना, वो तेरे से बात नहीं कर रहा, तेरे से बात नहीं कर रहा, जाकर पहले सॉरी बोल, तब आकर के अपनी भेंट को चढ़ा। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 100:4 में, उसके फाटकों में धन्यवाद। आमीन। आप धन्यवाद तो कर रहे हो, लेकिन गड़बड़ी चल रही है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, छोटी सी भारी अंगूठी तुमने रख ली और तुम प्रचार करने जा रहे हो, चर्च में खड़ो के गवाही दे रहे हो और कह रहे हो कि मैं मसीह हूँ, और कहते हो कि तुम जगत की ज्योति है। काहे की तुम जगत की ज्योति हो? अगर एक भी गवाही तुम्हारे जीवन की खराब है तो समझो तुम खत्म हो। ना मान लो कि इंसान को नहीं पता है, उस पास्टर ने पंचायत नहीं कराई, किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को भी कुछ नहीं कहा, ये बात 2 परिवारों के बीच में मान लो, ठीक है जी, 2 परिवारों के बीच में इस बात को मान लो, लेकिन क्या प्रभु को नहीं पता? कई बार लगता है हम लोगों को, हम क्या करें, समझ मेरा कुछ नहीं करना है तो उन्हें अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। क्यों चिंता करते हो? वो अंधे मार्गदर्शक है, वो खुद अंधे, और अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। सोच कर देखो, अगर वो गलती कर रहे हैं तो क्या आशीष हो सकती है? अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ लोग प्रभु में हैं और उन्होंने गाड़ी ले ली, फिर उन्होंने बढ़िया बिल्डिंग बना ली, बढ़िया शादियां हो गई, तो लोग क्या देखते हैं, यार ये बढ़िया चल रहे हैं, और कोई है वो बढ़ नहीं पा रहा, गाड़ी भी नहीं है, घर भी ठीक से नहीं ले पाए। सोचो, आपको ये कहा गया कि उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। तो आप धन्य कह सकते हैं
यस, जल्दी से क्या धनी कह सकते हैं? लेकिन अगर आपके काम नहीं हो, क्या धनी कह सकते हैं? कारोबार नहीं चल रहा, धनी कह सकते हैं? कह सकते हैं? अभी भी बीमारी, धन्य कह सकते हैं? अभी भी प्रॉब्लम, धन्य कह सकते हैं? है ना? हाँ, बड़ी बात तो देखो मसीहत जो है, बड़ी बात तो यही है कि प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मुझको पता है कि मेरा बाप कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि मुझे जांच रहा है, हो सकता है मुझे वो ठीक कर रहा है, हो सकता है मुझ में कोई कमी है, और जिस दिन में कमी दूर हो जाएगी, मैं भेंट अपनी लेकर के आता हूँ। पर अब तक मुझे पता नहीं था कि अपनी बैरियों से बैर नहीं रखना है, बैरियों के लिए प्रार्थना करनी है, और जो तुम्हें श्राप देते उनको श्राप नहीं देना है, और छोटी छोटी बातों में हम उलझ ना जाए। तब मैं धन्यवाद करता रहूंगा, और निश्चय ही जब हम जानते हैं कि जब हम उससे प्रार्थना करते तो वो हमारी सुनता है, और वो हमारी सुनता है, और जो हम चाहते हैं वो हमने पाया है। आमीन। मैं बताया था आप लोगों को कि होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग बढ़ नहीं रहे, देखते यार इसके पास तो साइकिल ही अभी तक भी, या पुरानी बाइक है इसके पास, तो इसका तो हाल ही बेकार है। तो कंडीशन देख करके कभी भी किसी की कंडीशन, किसी के हाल को देख करके अंदाजा मत लगाना, क्योंकि एक भाई ने मुझे बताया, देखो वो कितने अच्छे चल रहे हैं, कितने बढ़िया चल रहे हैं, देखो उन्होंने अपने परिवार में उनकी शादी की, कितना बढ़िया चल रहा है। तो पता चला उसका बाद दारू का व्यापार करता है। तो ये आशीष तो प्रभु की तरफ से भी हो सकती, प्रभु देता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। एक और का कोई कहने लगता है, देखो वो कितने बढ़िया चल रहे हैं, देखो कितने अच्छे बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया चल रहा उनका, जब से वो प्रभु में रहे। उनका पता चला वो जुए और सट्टेबाजी में। एक और का बताया, किसी ने कहते कि वो देखो वो उसका पति ठीक से काम भी नहीं करता, उसका लड़का भी नहीं काम करता, देखो कि अच्छे चल रहे हैं। वो कहता हाँ जी चल रहे हैं, जरा ठीक से ध्यान लगाओ कि क्या चल रहा है। ये उनके घर में व्यभिचार की गंदी आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता, परंतु तीनों पर अनुग्रह करता है। प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने की शर्तें हम तक पहुंची, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो और अपने खोजने वाले को प्रतिफल दे। जब आपको विश्वास है कि वो है, और फिर आप खोजना शुरू करते हो, आप प्रतिफल पाते हो, और परमेश्वर को आशीषित करता है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में समझ पा रहे हैं? उसने हमारी भारी अंगूठी रख ली, प्रभु आशीष देते थे। उसने कुछ गलत भी कहा, प्रभु आशीष देते थे। उसने कहा जो होता तेरा कर ले, प्रभु तुझे आशीष दे। उसने जब प्रभु के सेवक ने उसको बोला कि ये क्या, ये मसीहत है, कह रही अपनी मसीहत अपने पास रख, प्रभु आशीष देते थे। हर बात में धन्यवाद करना, हर बात में, आमीन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में जब धन्यवाद करते हैं, बताओ यार मैंने उस साइट पे काम किया, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मैंने एक जगह काम किया, लेकिन मुझे इसमें घाटा हो गया, 3 महीने से मैं लगा हूँ, दिन रात लगा हूँ, कुछ नहीं हो पाया, प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन तुम्हारी कमी ना होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमको पता नहीं होता। कई बार चलो ये तो जो मैंने आपको बताया कि मैं घर में गया, उनके वो चौखट पे काला धागा बंधा हुआ था, ईसाइयों के, ठीक है। एक और में गया तो वो बिल्डिंग बना रहे हैं, और उसने कहा जूता ही टांग दिया। ये तो ऊपर से दिख गए तो चलो बात हो गई, उनको समझा दिया। उनके भीतर क्या चल रहा है, बंद कमरे में वो क्या करते हैं तो पता ही नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो भीतर खाने को आप खुद जानते हैं। यदि प्रभु मुझ पर अगुवाई करेगा तो मैं बता दूंगा, वरना भीतर से आप लोग जानते हैं, वो आप जानते हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो उसको दूर कर दीजिएगा, वरना उनको भी 40 साल 50 साल हो गए। बहुत सारे ईसाइयों को, बहुत सब ऐसे नहीं है, लेकिन अधिक तरह से मिलेंगे, क्योंकि उलझे हुए हैं। कारण क्या है? शैतान को प्रॉब्लम ही इन्हीं से है। क्योंकि सोचो, आप उठाओ कि आप मजदूरी करते थे, आपके पापा मजदूरी करते थे, आपके दादा मजदूरी करते थे, तो ये तो श्राप चलता आ रहा है। आप अनपढ़ थे, आपके पापा अनपढ़ थे, आपके दादा अनपढ़ थे, तो श्राप चलता आ रहा है। तो परमेश्वर जनरेशन को बदलने जा रहा है, और जो पूर्वजों के श्राप है उनको तोड़ने जा रहा है। और वो श्राप दिए किसने? शैतान ने दिए। तो क्या शैतान हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएगा? इतनी आसानी से आपको छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ेगा, वो भी लगा हुआ है। ये प्रार्थना नहीं कर रहा है,
बताइए फिर गलती किसकी है? आप सो जाते हैं, आप थक जाते हैं, आप कहते हैं इस बार आज चर्च नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आज प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आज संगति नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आप ऐसा करते हैं, वो चूकता नहीं है, क्योंकि हारा हुआ कभी भी चूकता नहीं है, कभी वो हाथ पैर धर कर नहीं बैठता है। इस चीज को समझ लीजिएगा कि वो इसी ताक में कि किसको फाड़ खाएगा। यह पहले पत्रस 3 के बारे में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। अब आपको धर्मी, आखिरी वचन है, धर्मी बनना है हम लोगों को। जो पहले वचन को पढ़ाता है कि तेरे पाक पर्वत पर, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कौन वहां जा सकता है। परमेश्वर के वचन को हमने बड़े अच्छे से, परमेश्वर ने हमको समझाया, हम तक आशीष दी परमेश्वर अपने वचन से। प्रभु का धन्यवाद। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। क्या वो जो नींबू मिर्च टांग रहे हैं, जो जूता टांग रहे हैं, जो काले धागे को बांध रहे हैं, या वो जो परमेश्वर के भवन में लेट लेट करके जा रहे हैं, वो पाएंगे? कभी भी संभव नहीं है। कौन रह सकता है? वो जो धोखेबाजी कर रहे हैं। अब इसमें अगले में क्या लिखा है 4 में, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की और नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। अब बात उस प्रभु के सेवक ने उस मसीह बहन से ये थोड़ी कहा है कि तुम जो और भी पैसा खर्चा हुआ तुम्हें मिलाई दी थी वो सब लौटाओ, कुछ नहीं कहा। वो अंगूठी बिजली मांगी कि अंगूठी एक का उन्होंने अपने रिश्तेदार से ली थी, सिर्फ इसलिए। और वो पैसा वो जो मिलाई का था वो भी अब गए, उस पर तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और अंगूठी कहती कि ना मैं लू ना मैं दूं। और क्या बात बोल रही है? नहीं, कभी तुम ना, मैं अपने घर में तुम्हारी चीज रखना नहीं चाहती, क्या पता तुम कुछ करा दो। चर्च में रहते हैं, चर्च के साथ जुड़े हुए हैं और हर रोज लोगों के घरों में प्रार्थना करने जाते हैं। और बाइबल यहाँ क्या बता रही है कि कौन खड़ा रहता है? बाइबल लेकर के दुनिया घूम रही। क्या बाइबल लेकर के चोरी नहीं करते लोग? क्या झूठ नहीं बोलते, व्यभिचार नहीं करते, गंदे काम नहीं करते? बहुत सारी बातें। इसलिए यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया था कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे भाई ये हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते और उस पर चलते, ये मेरे हैं। वरना कोई कहे मैं यहूदी हूँ, मैं इजरायली हूँ, मैं अमेरिका का अंग्रेज हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने अंग्रेज हरिद्वार में गंगा के पास बैठ करके आरती करते हैं। अंग्रेजों की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है जो मेरे पिता की बातों को सुनता और उस पर चलता है। आमीन। ठीक है ना। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की और नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, न धोखेबाजी से कसम खाई है। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन जो पहुंचाया आप तक, अपने ध्यान से सुना, समझा और उसको कबूल कीजिएगा और वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनिएगा। क्योंकि परमेश्वर की आंखें निरंतर धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती पर। इसको समझिएगा कि परमेश्वर की आंखें निरंतर किस पे लगी है। एक जगह हम पढ़ते हैं इतिहास की पुस्तक में, धर्मी और अधर्मी दोनों पर लगी रहती है। पर जो पत्रस में पढ़ रहे हैं लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की आंखें निरंतर धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मी लोग क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उसकी आंखें निरंतर धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते। जब तुम विनती करते हो, जब तुम बंद कमरे में जाकर के प्रार्थना करते हो, कई बार आंसू बहाते हो, कई बार तड़पते हो, कई बार बिलखते हो, कई बार गिड़गिड़ाते हो, खुदा हमारे जीवन से महिमा ले, हमारे जीवन में काम कर। मेरी बेटी सही नहीं चल रही है, मेरा नाती, मेरी पोती, मेरा परिवार, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा घर में जो आप उसके सामने रखते हो, क्योंकि उसके कान उनकी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं और निरंतर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता रहता है। बस कौन चढ़ेगा, कौन खड़ा रहेगा? अगर तुझको लग रहा है किसी से बैर है तो दूर कर दे।
अगर तुझे लग रहा है कि घमंड है तो दूर कर दे। अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा खतरे में। मैंने कहा आप लोगों को धोबी का डैश डैश, घर का न घाट का। मैं आशीष देता हूं आप लोगों को, आशीष देता हूं आप लोगों को। हर भवन में जितने लोग मौजूद हैं आप सबों को मैं आशीष देता हूं, और जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं उन सबों को भी आशीष देता हूं। प्रभु राजा उन सबों से अपनी महिमा को लेते योजना उनके जीवन की पूरी। जितने ऑनलाइन इस समय सुन रहे हैं मैं इन लोगों को आशीष देता हूं प्रभु जी, इस वचन के सुनने से परमेश्वर इनके बंधन टूटे, इनकी प्रॉब्लम्स जाए, इनकी बीमारियां जाए, ये छंगाई पाए शिव के नाम से ये स्वस्थ हो जाए प्रभु जी। तेरे वचन को ये आदर दे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कौन खड़ा रह सकता है? वो जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने कपट से शपथ नहीं खाई, तो उनको आशीष देगा प्रभु जी। अगर किसी में कोई कमी है, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ धरती पर हम लोग रहते हैं वहाँ कमी रहती है। सुबह नहा धोकर घर से निकलते हैं, शाम तक हमारी बॉडी पर डस्ट लग जाती है, व्हाइट कपड़े पहन के निकलते हैं, बहुत ज्यादा गंद हो जाता है। उसी प्रकार से मेरी आत्मा पर लोगों की बातें लग जाती है, पर शाम को जब घर आए हम प्रार्थना करें। मैं इन लोगों को आशीष देता हूँ, जाने अनजाने में कोई गलती को क्षमा कर दीजिएगा, और प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने की शर्त क्या है वो आज इन लोगों ने जान लिया। परमेश्वर इनको आशीष दीजिएगा, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, तमाम परेशानी जाए प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आज के इस वचन को ये लोग सुनेंगे समझेंगे प्रभु जी, वैसे ही इनकी प्रार्थना स्वीकार होगी और हर प्रॉब्लम जाएगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते सारी बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।